मित्रों, हर व्यक्ति भयभीत है। खासकर लोग मृत्यु से बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। दुनिया में कोई चीज़ सत्य हो या ना हो, लेकिन ये चीज़ निश्चित है कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी। तो उसको लेकर के तो हम भयभीत रहते ही हैं। उसके अलावा जीवन में हम कई प्रकार की चीज़ों से भी भयभीत रहते हैं। तो इस भय से मुक्ति कैसे मिले, हमें कैसे कोई इस प्रकार की दृष्टि मिले, इस प्रकार का भाव हमारे अंदर आए कि इन सारी जो भय की भ्रांतियां हैं उनसे हम दूर हो सकें, उसका एक ही सूत्र है, गायत्री मंत्र। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र की साधना करता है उसके अंदर से सारे भय त्रोहित हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का भय क्यों ना हो। तो इसी को लेकर के आज हम आपके सामने इस वीडियो को लेकर के आए हैं। इसमें हमने आप सभी को समझाने का प्रयास किया है कि मृत्यु से भय किस प्रकार का, जो चीज़ आना है उससे भय कैसा, तो भय से मुक्त कैसे हुआ जाए, जीवन में किसी भी प्रकार का भय उससे मुक्त कैसे हुआ जाए। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा, अन्य वीडियो के भांति। आशा करते हैं कि आप इसे शुरू से अंत तक जरूर सुनेंगे ताकि आपकी सारी शंकाओं का समाधान मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, हम अपने जीवन में अनेकों चीज़ों को लेकर के भयभीत हैं, लेकिन आज हम आपके समक्ष जो है मृत्यु के भय से किस प्रकार से मुक्त हुआ जाए, गायत्री साधना से, इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ समझे कि हम कैसे भयभीत हैं और उस भय के कारण हम किस प्रकार से लुटते भी चले जाते हैं। मृत्यु से कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बचा सकता है, लेकिन हम अपने जीवन में बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के भयभीत हो जाते हैं। जैसे कि आप साधना कर रहे हैं और आप जो है पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ गए, फिर आपने कोई वीडियो सुना, उसमें किसी ने बताया कि आपको पूर्व तरफ मुंह करके आपको साधना करना चाहिए। अब आपने किसी ज्योतिषी को फोन लगाया, उसने लेकर के आपकी जो है दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया। बोले ये तो बहुत गलत हो गया, आपने जितना भी जप किया है वो पूरा का पूरा खराब हो गया, आपने गलत कर दिया। अब आप भयभीत हो गए कि अब क्या करें, अब इसकी शांति कराइए। क्या शांति कराने से, पश्चिम दिशा में बैठने से जो आपने शक्ति अर्जित की थी वो वापस आ जाएगी, जो जाने वाली थी उनके आधार पर? या आप पूजन कर रहे हैं, ज्योत बुझ गई, या आप पूजन कर रहे हैं पुष्प चढ़ाना भूल गए, या आप पूजन कर रहे हैं आप कोई मंत्र भूल गए, तो भगवान इन सब चीज़ों का लेखा जोखा तो नहीं रखता। ईश्वर सिर्फ ये देखता है कि आप कितनी देर तक मेरे समीप बैठे। तो हमें हर क्षेत्र में भयभीत किया गया है। हमारे धर्मगुरुओं ने, हमारे ज्योतिषियों ने हर प्रकार से भयभीत करके रखा हुआ है, क्योंकि यदि आपको भय नहीं दिखाया जाएगा तो फिर दुकानदारी सामने वाले की चलना मुश्किल है। एक छोटे से पत्थर के पहन लेने से किसी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदलता है। 50,000 का पत्थर 5 लाख में आपको दे दिया जाता है। चूंकि आपने पैसा खर्च किया तो आपके अंदर एक जो भय था उससे थोड़ा सा आपको मनोवैज्ञानिक असर पड़ता और आपको लगता है कि शायद हमको फायदा हो रहा है। अब आपने पत्थर पहना और उससे यदि आपको घाटा हो गया और फिर आप ज्योतिषी के पास गए तो वो क्या जवाब देगा कि भाई साहब आपका तो 5 ही लाख का घाटा हुआ, आपका 5 करोड़ का घाटा होने वाला था, ये तो इस पत्थर ने बचा दिया।
आपको तर्क भी सही लगेगा। तो कई तरीके से हमें भयभीत किया गया है, कई तरीके से हमारे दिमाग में अंधविश्वास डाल दिए गए हैं। बिल्ली ने रास्ता काट दी तो अनर्थ हो जाएगा, इस प्रकार की कई भ्रांतियां हमारे जीवन में डाल दी गई हैं। तो उनसे तो हम भयभीत हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यक्ति भयभीत है मौत से, मृत्यु से। हर दिन नई चिताएं जलते हुए देखता है, हर दिन लोगों को मुंह के आगोश, मृत्यु के आगोश में जाते हुए देखता है, और उसमें वो अपनी ही मौत को देखता है और भयभीत रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो सोचता है कि नहीं, ये मर गया लेकिन मैं अमर रहूंगा। तो व्यक्ति कोई भी अमर नहीं रहता है। क्षण भंगुर का जो शरीर है, क्षण भंगुर जीवन की कलियां, क्षण भंगुर की जीवन की कलियां। बुदबुदा है, पानी केरा बुदबुदा, असमानुष की जात। ये जो पानी में जो बुदबुदा उठता है, उस प्रकार का मनुष्य का जीवन है। कब अंत हो जाएगा इसका किसी को भी पता नहीं है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने मित्र के साथ में जहाज में जा रहा था कि अचानक तूफान आया। उसका मित्र जो है साष्टांग दंडवत करके भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे अल्लाह, यदि तूने आज मुझे बचा दिया तो आज से मैं जो है शराब पीना छोड़ दूंगा। तूफान बढ़ते गया, फिर उसने बोला कि हे अल्लाह, यदि आपने मुझे आज बचा लिया तो मैं फलाना काम छोड़ दूंगा। इसके बाद में वो बोलने वाला था कि मैं संन्यास ले लूंगा कि अचानक मुल्ला ने बोला, ठहर, जल्दबाजी मत कर, किनारा आ गया है। जैसे किनारे पे पहुंचा, आदमी तुरंत भागा, सब कुछ भूल गया कि मैंने भगवान के सामने क्या क्या संकल्प लिया था, क्या भगवान को बोला था कि मैं बच जा। अब बच गए, बात खत्म हो गई। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार खजूर तोड़ने के लिए झाड़ पर चढ़ा। जैसे झाड़ पर चढ़ रहा था तो उसने बोला कि हे अल्लाह, यदि मैं आज खजूर तोड़ने में कामयाब हो गया तो मैं तेरे को 1 रुपया दान स्वरूप दूंगा। जैसे वो खजूर को पकड़ने वाला था तो उसके मन में विचार आया कि चढ़ूं मैं, खजूर तोड़ूं मैं, और भगवान को 1 रुपये में किस बात का दूंगा, मेहनत मैं कर रहा हूं। जैसे खजूर के पास पहुंच गया तो उसका विचार बदल गया। लेकिन जैसी खजूर को पकड़ने वाला था कि धड़ाम से नीचे गिरा। जैसे धड़ाम से नीचे गिरा, अपने कपड़े अपने साफ किए और ऊपर की तरफ देखा और बोलने लगा, या अल्लाह, तू इतनी सी भी मजाक को नहीं समझता, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे भाई, खजूर तोड़ता और 1 रुपया तो मैं जरूर देता तुमको, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं किया, मैं तो ठीक है गिर पड़ा, बाद में खजूर तोड़ लूंगा, लेकिन तूने अपना ही नुकसान करा लिया, मैं तो मजाक कर रहा था। तो हर व्यक्ति भय से बचने के लिए भगवान के पास जाता है, ऐसे भगवान के पास में नहीं जाता है। हर व्यक्ति डरा हुआ है, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। हानि लाभ जीवन मरण। जब वशिष्ठ ऋषि ने भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला था, वो तो त्रिकालदर्शी थे, तो उन्होंने जब मुहूर्त निकाला और उसी मुहूर्त पर उन्हें वनवास हो गया। जब भरत अपने ननिहाल से आए तब उन्होंने उनसे पूछा कि आप त्रिकालदर्शी हैं, इसके बाद आपने मुहूर्त कैसे निकाला कि जिस मुहूर्त पे भगवान राम को राज्याभिषेक होना था उन्हें वनवास हो गया। तब उन्होंने बोला कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कयहि मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयश विधिहान। ये 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी हुई हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता। कोई भी ज्योतिषी कितना भी बड़ा हो और वो ये दावा करे कि मैं आपकी मौत की तारीख बता सकता हूं, तो वो निहायत ही झूठ बोलता है। हानि लाभ, कब व्यक्ति को हानि होना है, कब व्यक्ति को लाभ होना है, कब व्यक्ति की मृत्यु होना है, कब उसको अपयश मिलना है, कब उसको यश मिलना है, ये कोई नहीं जानता। जब विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि जैसे नहीं जान पाए तो हमारे आपकी कोई सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हमें भयभीत करके रखा हुआ है, और उसी भय के कारण जो है दुकानदारी चल रही है धर्मगुरुओं की, और हम भय से ग्रसित होते हुए चले जा रहे हैं।
मृत्यु से व्यक्ति को बहुत ज्यादा भय है, लेकिन जिस दिन हम इस सत्य को पहचान लेंगे कि जब हम आए हैं इस दुनिया में तो फिर जाना हमारा निश्चित है। आज जाएं, कल जाएं, परसों जाएं, 10 साल के बाद जाएं, 40 साल के बाद जाएं या 60 साल के बाद जाएं, लेकिन जाना हर व्यक्ति को है। कोई भी व्यक्ति अजर अमर नहीं रहेगा। जिसे आज आप शमशान घाट पर छोड़ने के लिए जा रहे हैं, जो उसके साथ में हो रहा है वही आपके साथ में भी होगा, यह निश्चित है। लेकिन जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसे साधना काल में यह बोध हो जाता है कि शरीर अलग है, हम अलग हैं। जैसे कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आत्मा अमर है, लेकिन ये हम भी नहीं जानते कि आत्मा अमर है कि नहीं। लिखा है, हम सुन रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप ये कपड़े पहने हुए हैं, आपने कपड़े उतार दिए, अब उन कपड़ों को धोया जा रहा है, सुखाया जा रहा है, उन पर इस्त्री की जा रही है, लेकिन आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप जो है शरीर हैं, आप कपड़े नहीं हैं। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है आत्मा का आवरण है, आत्मा के कपड़े हैं। तो जिस दिन हम साधना काल में ये देख लेते हैं कि ये हमारे सिर्फ वस्त्र है, यह जो शरीर है यह वस्त्र है, लेकिन हम अलग हैं। जिस प्रकार से आप कपड़े से अलग हैं, उसी प्रकार से शरीर जो है वो आत्मा से अलग है। और जिस दिन साधना काल में व्यक्ति को ये चीज़ समझ में आ जाती है, जब उसका मैं खत्म हो जाता है, तब उसको परमात्मा और उसमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। ईश्वर आपके अंदर है। तो जो शरीर है वो सिर्फ कपड़े मात्र रह जाता है, और जैसे वो कपड़े मात्र रह जाता है तब फिर क्या होता है कि आपका जो भय है वो समाप्त हो जाता है। हम अपने जीवन की 2 छोटी सी घटनाएं बता रहे हैं। हमारी धर्म पत्नी का आंख का ऑपरेशन हुआ, मोतियाबिंद का। जब हम उनको लेकर के गए तो बाहर बैठे हुए थे, हमारे मन में विचार आया कि एक न एक दिन हमारा भी किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई ऑपरेशन जरूर होगा। तो जब ऑपरेशन होगा तो उससे भय कैसा? जो चीज होना है उसको सहर्ष स्वीकार करें। और जब हमारी दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ तब हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि हमने उसको जो है अपने शरीर को मान लिया कि ये हमारा शरीर है, हम अलग हैं। हम सिर्फ दृष्टा थे, देखने वाले थे। तब फिर हमारे साथ में क्या होता रहा हमें कुछ भी उसका एहसास नहीं हुआ। दूसरी घटना अभी लेटेस्ट, जब हम कोरोना में अस्पताल में भर्ती थे, तब हमने अपने मृत्यु को बहुत नज़दीक से देखा। उस समय कितने इंजेक्शन लग रहे हैं, क्या हो रहा है, हमें किसी प्रकार का कोई भी पता नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि हमने अपने शरीर को जो है सिर्फ कपड़ों की भांति मान लिया। हम सिर्फ दृष्टा थे। तो जिस दिन व्यक्ति दृष्टा बन जाता है उस दिन उसका भय त्रोहित हो जाता है, उसका भय खत्म हो जाता है। तो गायत्री मंत्र क्या करता है कि आपके अहम को मारता है, आपके अहंकार को मारता है, आपके मैं को मारता है। जब तक आपके अंदर मैं है कि ये मेरा मकान, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरी कार, ये मेरा व्यवसाय, ये मेरी बड़ी बिल्डिंग, ये मेरी फैक्ट्री, तो जब तक मैं जिंदा रहेगा तब तक आपके अंदर भय मौजूद रहेगा। लेकिन मित्रों, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि जिसके जपने से व्यक्ति के अंदर का मैं खत्म हो जाता है। और जैसे मैं खत्म होता है और व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है, दिल के आईने के अंदर जाता है जहाँ भगवान की तस्वीर है। दिल के आईने में है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। बस थोड़ा सा आपको झुकने की जरूरत है। गायत्री माता आपके बिल्कुल अंदर ही बैठी हुई है, और जिस दिन आप उनके दर्शन किए, जिस दिन आपको एहसास हुआ, उस दिन यह सिर्फ शरीर मात्र रह जाता है। एक फकीर था, वो कुछ काम के लिए कुछ शाम तक के लिए बाहर चला गया। उसके 2 पुत्र थे जिन्हें वो बहुत प्यार करता था। उनके बगैर वो खाना नहीं खाता था। जब भी खाना खाने बैठता था अपने बच्चों के साथ में बैठता था। शाम को जब वो लौट के आया तो अचानक वहाँ पर महामारी फैली। जिस प्रकार की अभी कोरोना की महामारी फैली हुई है, उसके दोनों बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसकी धर्मपत्नी ने उन्हें एक कमरे में दोनों को लिटा करके सफ़ेद कपड़ा
उनके ऊपर उड़ा दिया। शाम को जब वो फकीर आया, उसने अपनी पत्नी से बोला कि बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोले हाँ ठीक है। बोले आप पहले हाथ पैर धो लें, भोजन कर लें, उसके बाद आपको बच्चों से मिलवाती हूँ। बोले नहीं, बगैर उनके मैं कैसे खाना खाऊंगा। नहीं, बोले आपको देरी हो रही थी, बच्चे खाना खा करके सो गए। ठीक है, उस व्यक्ति ने खाना खाया। खाना खाने के बाद में उसकी पत्नी ने उससे बोला कि मैंने 20 साल पहले अपनी पड़ोस की महिला से जो है 2 कंगन लिए थे। अब वो कंगन मैं उनको पहनती हूँ तो मेरे को उनसे लोभ हो गया, बहुत उनसे लगाव हो गया, लेकिन आज वो मेरे से उनको मांगने के लिए आई थी। अब मैं बड़ी दुविधा में हूँ कि मैं उन्हें दूं कि ना दूं। तो उस व्यक्ति ने बोला कि कैसी पागल है, अरे उसका धन्यवाद दे कि उसने कम से कम 20 साल तो तुझे पहनने के लिए दिया, 20 साल तक तूने उसका आनंद लिया, अब जिसकी चीज़ है उसको वापस कर दे। तो बोले ठीक है आइए। फिर वो उसको उन कमरे में ले गई। वहाँ उसको दोनों बच्चों को उसने दिखाया जो कि मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। थोड़ी देर के लिए तो वो फकीर हतभ्रम हुआ, लेकिन उसे अपनी पत्नी की याद आई। वो मुस्कुराने लगा और अपनी पत्नी से बोला कि आज से 20 साल पहले भी हम सुखी थे, जब दोनों बच्चे नहीं थे तब भी हम अपना जीवन जी रहे थे। अब दोनों बच्चे नहीं रहेंगे तब भी हम अपना जीवन जिएंगे और वो भी सुखी तरीके से जिएंगे। तो जिस दिन व्यक्ति ने ये चीज़ जान ली कि ईश्वर ने हमें जब तक जो कुछ भी चीज़ दी है उसके बाद में उसकी थी वो ले गया, तो फिर आदमी के अंदर किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं रहेगा। लेकिन हम भय में जी रहे हैं, ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरे से छिन ना जाए। तो भय से मुक्त होने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप गायत्री मंत्र का जाप करें और साधना काल में अपने मन में प्रवेश करें और अपने आप को देखें, साक्षी बने अपने आप के। और जिस दिन आप साक्षी बन जाएंगे उस दिन आपको शरीर अलग दिखाई देगा कि आपका शरीर अलग है, यह सिर्फ कपड़े का काम कर रहा है, आपकी आत्मा को ढकने का काम कर रहा है। फिर उसके साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आशा मित्रों यह जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी और जो लोग मृत्यु से बड़े भयभीत रहते हैं उन्हें समझने के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी। और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हमारी बातों से हमारी जो विचार हैं वो जो कि हमारे विचार नहीं हैं, वो परम पूज्य गुरुदेव के विचार हैं, उनको हम आप तक पहुंचाते हैं। और उन विचारों के माध्यम से यदि थोड़े ही लोगों में यदि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आ जाता है, उन्हें थोड़ा सा लाभ मिल जाता है, तो फिर हमारा जो है वीडियो बनाना सार्थक हो जाता है। कोई व्यक्ति यदि आत्महत्या करने जा रहा है, कोई व्यक्ति किसी चीज़ से डरा हुआ है, कोई व्यक्ति के लिए कोई परेशानी है, तो इन परेशानियों से यदि हम किसी व्यक्ति को अपने इन विचारों के माध्यम से बचा लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा वीडियो बनाना, हमारे चैनल को चलाना सार्थक हो जाता है। तो आशा मित्रों यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं और आप हमारे विचारों से सहमत हैं और आपको लगता है कि इन विचारों को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर किया करें और उनसे भी बोला करें कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और मित्रों यदि आप नए नए हमारे चैनल से जुड़े हैं, नया आप हमारा कोई वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमारे चैनल पर आपको नित्य आने वाले जो वीडियो हैं उनसे आपके लिए अध्यात्म में कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ गायत्री की साधना में आप आगे बढ़ सकते हैं, कुछ गायत्री की साधना से आपको कुछ प्राप्त हो सकता है, तो फिर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये सब बकवास है, इससे कुछ नहीं होता है, तो फिर उसमें किसी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं है कि आप सब्सक्राइब करें या नहीं करें। लेकिन जिनको लगता है उन्हें ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि वो इन सब लाभों से वंचित ना रहें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों को बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।